परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से मैं बिनी जॉन यीशुआ फाउंडेशन से आप लोगों के समक्ष फिर से परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन पर चिंतन और मनन करने के लिए। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं बहुत छोटे शब्दों में इसको बयान करूंगा। पहली बात ये कि लोग है ना किस्मत की बात करते हैं, मैं किस्मत पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन एक अगला वीडियो मेरा आएगा जो है ना मैं किस्मत की बात करूंगा उसमें। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण है वो विवेक है, और मैं विवेक पर चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला तीमुथियुस उसका 1 बाब और उसके 19 पद के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा है। जब हम उसको पढ़ते हैं सुनते हैं तो मालूम चलता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हम मान लीजिए हम अपने विवेक की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। हम अपने जीवन के अंदर अगर हमारे विवेक हमारा साथ ना दे तो ये सबसे दुखदाई वाली बात हो जाती है। इसलिए अपने विवेक की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है पहला तीमुथियुस, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, तेरे विषय में जो भविष्यवाणियाँ पहले से की गई थी उन्हीं के अनुसार मैं तुझे यह आज्ञा सौंपता हूँ कि उनके अनुसार उनके द्वारा तू कुशलता से लड़ और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसकी उपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। कहने का मतलब है यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि पौलुस जो है तीमुथियुस को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक बात बता रहे हैं कि हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, तुझे एक काम करना है कि सब कुछ तू कर लेकिन अपने विवेक को बना करके रख। और जो भविष्यवाणी तेरे विषय में पहले से की गई थी उन भविष्यवाणियों के विषय में तुझे याद होना चाहिए। यहाँ पर जब मैं भविष्यवाणी की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बात बताना चाहिए। और बहुत सारे लोग मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, जो पासवान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो बहुत अच्छे है ना ज्ञाता हैं, वो लोग है ना कई लोग हैं जो नहीं इस पर यकीन करते, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उस पर यकीन करते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया, और हम इस बात को प्रचार करते हैं, इस बात को समझाते हैं कि भाई आपके लिए पहले से निर्धारित है। अब उसमें से क्या है ना आप समझ पाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर ने जो कुछ भी है वो पहले से निर्धारित किया है, पहले से बताया है कि मैं तेरे जीवन में ऐसा करने वाला हूँ। और हर व्यक्ति के जीवन के लिए परमेश्वर पहले से बता देता है। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के विषय में भी, तो पौलुस के विषय में तीमुथियुस के विषय में बता रहे हैं। पौलुस ना तीमुथियुस को बताते कि तेरे विषय में ये भविष्यवाणी की गई, परमेश्वर ने बताया कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। अब यहाँ पर हम इस बात को ना कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक इंडिकेशन दे रहे हैं, एक डायरेक्शन वो दे रहे हैं कि तू अपने विश्वास को और विवेक को थामे रख। अब तेरे साथ जो कुछ होना है वो तो होना ही है, जो कुछ है ना तेरे साथ होना है वो तो निश्चित है, क्योंकि वो भविष्यवाणी है, यानी भविष्य की बातें है ना बता दी गई हैं पहले से। लेकिन तुझे अपने विश्वास को और विवेक को थामे रखना है। अब अगर मान लीजिए विश्वास और विवेक की बात आती है तो यहाँ पर एक और है ना प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि अगर मान लीजिए परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया है तो फिर हमें क्यों आना क्या जरूरत है कि कुछ भी करें। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक चीज दी है, बाकी और किसी को नहीं दी है। और जब है ना ये बात शुरुआत होती है वहाँ से, अगर जब हम बागे अदन में जाते हैं, अदन की वाटिका में ये आदम से शुरू होती है। और आदम को जब परमेश्वर ने रचा, परमेश्वर ने बनाया, तो उस वक्त में उससे कहा गया कि तू इस बाग का हर एक जगह पर तू जा सकता है, सारी जगह तेरे पास है, सब कुछ तेरी है, सब कुछ का तू क्या करना है, तुझे ना इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ है ना तेरे लिए ना बंदिश नहीं है, केवल एक चीज़ को छोड़ करके कि एक वृक्ष रखा है और उस वृक्ष के ऊपर जो फल है उस वृक्ष के फल को तू कभी नहीं खाना। अब देखिए यहाँ पर ना परमेश्वर ने एक इंडिकेशन दे दिया कि ना तुझे ये काम नहीं करना है। अब बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें हैं ना वो स्पष्ट रूप से नहीं हैं। जब आप गहराई में जाते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो समझ में आता है कि वास्तव में ये कुछ अलग है। लेकिन कुछ बातों को हमारी समझने के लिए उस तरीके से रखा गया है। वहाँ पर कहा गया है कि वो समझ का फल है, बुद्धि का फल है, ज्ञान का फल है, और उसके द्वारा ना उनको लेकिन अगर ना मैं इसको इस तरीके से देखूँ आज के समय में, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि उससे पहले उनके पास विवेक नहीं था, यानी समझ नहीं थी।
ना तो आदम के पास थी ना हव्वा के पास थी, क्योंकि वो नंगे थे, उनको नहीं मालूम था कि उनको कपड़े पहनने हैं नहीं पहनने। इसका मतलब अगर कोई समझ रखता है, एक एक ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसको पागल है और उसको कपड़े पहनने की समझ नहीं होती, उसको नहीं पता है कि क्या पहनना है, उसके पास विवेक ही नहीं है, उसको नहीं लग रहा कि कोई मुझे देखेगा नंगा देखेगा या कोई मुझे ना बिना कपड़ों के देखेगा। एक पागल व्यक्ति है ना को देखते हैं हम आज के समय में। तो उस समय है ना हम कहें कि इसके आदम के पास और हव्वा के पास क्या नहीं था, विवेक नहीं था, यानी समझ नहीं थी। अब है ना समझ का फल जो है वो कब है ना समझ कब आती है, जब उस फल को खा लेते हैं। और उस फल को खाने के बाद फिर परमेश्वर ने उसी समय से एक प्रक्रिया को शुरू किया कि मैं जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करूंगा हर एक व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति जो भी इस संसार के अंदर पैदा होगा उसका निर्धारित तो है, उसका जन्म लेना निर्धारित है, उसका मरना निर्धारित है, उसके जीवन में क्या क्या घटित होना है वो निर्धारित है। कुछ चीजें मैं निर्धारित कर देता हूं, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ और भी रख छोड़ता हूं कि उसको कर्म करना है, मेहनत करनी है। उससे पहले अगर देखें कि आदम को नहीं कहा गया कि तू काम कर, आदम को नहीं कहा गया कि तू मेहनत कर, आदम को नहीं कहा गया कि तू पसीना बहा, हव्वा को नहीं कहा गया तू पीड़ा को सह, तू बच्चे को जन। उससे पहले कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही ये समझ की बात आ जाती है, जब उनके पास समझ आ गई, एक अलग किस्म के व्यक्ति बन गए, वो सांसारिक व्यक्ति हो गए, उनका पतन होना निश्चित हो गया, तो परमेश्वर ने उनको कुछ काम करने के लिए दिया, कर्म करने के लिए दिया। अब तू है ना खेत में मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, रोटी कमाएगा, तब खाएगा। औरत को कहा कि तू है ना पीड़ा होगी तुझे, बच्चे को जन्म देगी। कहने का मतलब हर चीज को एक कार्य सौंप दिया, हर एक के लिए ठहरा दिया। क्या क्या ठहरा? अब देखिए ठहराव है ये परमेश्वर ने ठहराया कि निश्चित है ऐसा होना है। उसे शैतान के लिए भी ठहरा दिया, लोग तुझे मारेंगे कुचलेंगे, और तू हमेशा के लिए ना बैरी बना रहेगा। ये तीनों के लिए एक एक काम ठहरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, विवेक किसके पास आया? हव्वा के पास और आदम के पास। अब जो भी काम तुझे करने के लिए मिलेगा, उस काम के अंदर तुझे विवेक का इस्तेमाल करना है, समझ का इस्तेमाल करना है, जो आज लोग नहीं करते। आपको बता दें कि जब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है, घटित हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो आप सोचते हैं कि ये तो शायद ना ऐसी हो रहा है। लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तब जा करके आप उसको समझने पाएंगे कि अच्छा है या बुरा है। मैं एक बात को बताता हूँ, एक बात और मैं यहाँ पर कहता चलूँ। मैं यूसुफ के बारे में पढ़ रहा था, यूसुफ के बारे में सुन रहा था, और यूसुफ के बारे में कुछ अच्छी बातों को मैंने सीखा है। और यूसुफ ने एक दर्शन देखा, मैं उस पर है ना किसी रोज और बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। यूसुफ ने एक दर्शन देखा, मतलब स्वप्न देखा कि उसको कुछ तारे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा उसको दंडवत कर रहे हैं। एक और उसने सपना देखा कि एक पुली है, पूले लिए हुए, जो है ना खेतों में इन दिनों है ना अभी जब कटाई होगी तो पूले बांधते हैं, तो एक पूला खड़ा हो जाता है और 11 पूले जो हैं उसको दंडवत कर रहे हैं। अब ये है ना उसका स्वप्न में था। अब मानो परमेश्वर उसको इंडिकेशन दे रहा है कि तेरे जीवन में ये होने वाला है। अब देखिए अभी तक उसके पास में कुछ नहीं है, अब उसने पहले से निर्धारित कर दिया है कि तेरे जीवन में ये घटित होगा। उसके बाद उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। अब देखिए उसके भाई उसके बैरी हो जाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको गड्ढे में डाल देते हैं, उसको व्यापारियों को बेच देते हैं, मिस्र में चला जाता है, वहां पर उसकी नीलामी होती है। वहां पर एक ना सूबेदार उसको क्या करता है, जो फिरौन का यहाँ पर कार्यरत था, उसको खरीद करके ले आता है, अपने घर में रख लेता है। उसकी पत्नी चाहती है, उसकी जो सूबेदार की पत्नी वो चाहती है कि वो उसके साथ वो संबंध बनाए, लेकिन वो नहीं करता है, फिर से जेल में जाता है। यानी बहुत सारी प्रक्रियाएं वहां पर होती हैं, और ये सब उसको मालूम था कि ये सब कुछ होने वाला है। ये क्यों? क्योंकि उसको दिन गिनने आ गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको समझ दे दी थी। अब है ना वहां पर, अब मैं कहता हूं कि यहां पर विवेक का काम था। जब पोतीपर की पत्नी ने जो वहां पर उसकी जो पोतीपर की पत्नी थी, उसने कहा कि तू है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तेरे साथ है ना अपने संबंध बनाना चाहती हूं, तो वहां पर उसका विवेक काम करना चाहिए था, और विवेक का ने उसने काम किया। और बहुत सारे लोग जो हैं इस विवेक को खो देते हैं, इस विवेक को खो देते हैं, और उसने उस विवेक का इस्तेमाल किया। नहीं, ये है ना मुझे नहीं करना चाहिए,
ये विवेक की बात थी। और बहुत सारे लोग हैं जो विवेक को खो देते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है उस वक्त में नहीं समझ पाते। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये जो विवेक है इसकी है ना रक्षा कर। सो पौलुस जो है इस बात के लिए कहता है कि हे तीमुथियुस, तू अपने विवेक की क्या कर, रक्षा कर। तो विवेक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके और मेरे जीवन के अंदर। अगर विवेक की रक्षा उसने की तो आपको बता दें कि वही है जो देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो राजा बन गया। अब है ना वहां पर उसके हाथ में सब कुछ है। अगर मान लीजिए सपोज वो उस विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, वहां पर उसका विवेक साथ नहीं देता और विवेक को वो काम नहीं करने, समझ को काम नहीं करने देता, तो क्या होता? क्या वो कभी प्रधानमंत्री बनता? कभी उसके जो भाई हैं उसको दंडवत करते हैं? नहीं करते। उसकी माता, उसके जो पिता है वो दंडवत करते। क्यों? क्योंकि उसने उस बात को जान लिया, उसको पढ़ लिया कि मेरे जीवन में ये घटित होने वाला है और इस जीवन में जब ये घटित होगा तो मेरे जीवन में बहुत सारी उठापटक आने वाली हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे कर्म मेरे साथ होने वाले हैं, बहुत सारा सताव मेरे ऊपर आने वाला है, दुख मेरे ऊपर आने वाले हैं, चिंताओं में भी गुजरूंगा, मैं पीड़ित भी होऊंगा, मैं है ना बहुत तिरस्कृत भी किया जाऊंगा। लेकिन उसने एक ही काम किया, अपने विवेक को नहीं खत्म किया और हर जगह पर उसने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। वो चाहता तो वहां पर भी है ना अपने भाइयों के साथ लड़ सकता था। जब वो चाहता तो अपने बाप को जाकर के कह सकता था कि मेरे भाई मुझसे बैर करते हैं, मेरे भाई मुझे मार डालना चाहते हैं, मेरे भाई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन वहां पर भी विवेक का इस्तेमाल किया। उसको दिन गिनना आ गए थे, उसको पता था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है, इसलिए दिन गिनना आना चाहिए। उसको मालूम था कि जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है। बाइबल कहती है, अय्यूब की पुस्तक के अंदर लिखा है, हम 37 बाब में पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के हाथ पर मोहर कर देता है कि वो उसके लिए क्या निर्धारित है। हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो निर्धारित है। अब है ना हम कहेंगे कि नहीं ये तो सब बेकार की बात है। मैं कहता हूं कि बेकार की बातें आपको लग सकती हैं। आपके जीवन में आपने जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ प्राप्त करने की कोशिश की है, क्या उसमें सफल हो पाए हैं? आपके पास योजनाएं बड़ी थी, आपके पास प्लानिंग बड़ी थी, आपके पास इतनी योजनाएं थी कि उन योजनाओं का ना कोई अता पता है ना कोई आपसे पूछे तो आप एक की जगह 4 योजनाएं उसके साथ शामिल करके बता सकते हैं अपने जीवन के लिए। लेकिन क्या वो आनंद आपके पास में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। और विवेक का इस्तेमाल जब नहीं होता है तो सबसे पहले क्या जाता है? आपका विश्वास चला जाता है। परमेश्वर से आपका विश्वास उठता है और फिर अपनी ताकत पर, अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने इरफान पर आप ना घमंड करने लगते हैं। नहीं, मुझे यह आता है, मैं ऐसा कर सकता हूं। मुझे कुछ लोगों ने कहा, अरे पादी साहब आप तो बहुत अच्छे है ना, ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते। मैंने कहा ठीक है, मुझे करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मेरे लिए उचित है, उत्तम है, भला है, मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। मेरा विवेक इसके लिए मुझे अगुवाई नहीं देता है। जब आपका विवेक आपको कचोटने लगे, जब आपके विवेक के अंदर एक बात आ जाए कि ये बात अच्छी और बुरी है, इसको सोचने समझने की शक्ति आ जाए, तब आप है ना परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और भी अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने केवल आपको एक काम दिया है, अपने विवेक की रक्षा कर ले, बस बाकी काम वो कर देगा। लेकिन विवेक की रक्षा नहीं हो पाती। विवेक की रक्षा क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आंखों की चमक, जो अभिलाषाएं हैं, वो सब है ना इस पर हावी होने लगती हैं, मनुष्य जीवन पर हावी होने लगती हैं। वो शैतान की जो 3 प्रक्रियाएं हैं वो हावी होने लगती हैं। वो क्या हावी होने लगती हैं? अरे जीवन का घमंड उसको आ जाता है। मेरे पास तो ये है, मैं तो ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये सब कर सकता हूं। तो जीवन का घमंड आ गया। और जब घमंड आ गया तो घमंड का आने का मतलब है पतन होना निश्चित है, उसका पतन होना भी निश्चित है। आंखों की अभिलाषा आ गई, आंखों की अभिलाषा, अरे ये देखने में बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। और वो आंखों की अभिलाषा जैसी आती है और वो उसी में चकाचौंध में खो जाता है। वहां विवेक का काम नहीं करता है कि ये सब व्यर्थ है। मैंने बताया था, अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो भी चीज़ है ना आज आपको अच्छी लग रही है, कल खत्म हो जाएगी। कोई भी वस्तु उठा करके ले आइए, एक वस्तु उठा करके लाइए, खरीद करके लाइए, मालूम चला कि आज लेकर के आए, कल के दिन में वो पुरानी हो जाएगी और आपका दिल उससे भर जाएगा। इसका मतलब वो अच्छी नहीं थी। जिस चीज से आपका दिल भर जाए समझो वो अच्छी नहीं थी, इसको समझ लें। क्योंकि आपका विवेक जो है आपको धोखा दे रहा था, आपकी समझ जो है आपको धोखा दे रही थी। ये अच्छी है, कुछ भी अच्छा नहीं है, परमेश्वर के सिवाय कुछ अच्छा नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा कुछ अच्छा नहीं है।
अगर परमेश्वर है तो आपको स्थिर देगा, वो स्थिरता के साथ देगा, आपको कभी निर्लज्ज नहीं होने देगा। आपके जीवन के आधार को वो बना करके रखेगा, आपके जीवन की क्रियाओं को वो संभाल करके रखेगा। अच्छे विवेक को संभाल करके रखें ताकि ना आपका जो विवेक है वो बना रह सके और आपके विवेक के द्वारा ही कार्य हो सके। नीति वचन के अंदर एक बात लिखी है, एक बात मैं पढ़ता हूँ नीति वचन के अंदर, और नीति वचन 1 उसके 4 पद में लिखा है, भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। भोलों को क्या मिले? चतुराई। बहुत सारे भोले लोग हैं, भोलेपन में कुछ भी हो जाता है उन्हें, और भोले लोगों का ही है ना हमेशा शोषण होता है, ध्यान रखें। तो भोले लोगों को क्या चाहिए? चतुराई उनके पास में आ जाए। तो चतुर होना जरूरी है। अब इस बात के कहेंगे ये तो बहुत गलत बात सिखा रहे हो, मैं कहता हूँ गलत बात है ना, नहीं है। आपको ना इतना चतुर होना चाहिए कि कहाँ पर क्या काम करना है क्या नहीं करना है इसकी समझ होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कबूतर की नहीं भोले और सांप की नहीं चालाक बनो, क्योंकि लोगों के सामने हमें कैसे पेश आना चाहिए उसका पता होना चाहिए। ज्ञान और विवेक मिले, इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद 2 के 11 पद में लिखा है, नीति वचन 2 के 11 में, तुझे सुरक्षित रखेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। विवेक क्या रखेगा? समझ तुझे, यानी कि दूसरे विवेक और समझ दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखें आप। विवेक और समझ दोनों पर्यायवाची शब्द में आते हैं। तो विवेक तुझे क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा, और समझ तेरी क्या करेगी? रक्षा करेगी। विवेक सुरक्षित रखेगा और समझ रक्षा, क्योंकि समझ के अंदर विवेक है, आपको बता दें, यानी कि उसी के अंदर इसका पार्ट है। ये पर्यायवाची ना कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका उसी के अंदर का पार्ट है, यानी समझ से ही विवेक उत्पन्न होता है। समझ तो आपके पास में एक अलग की प्रक्रिया है, लेकिन समझ के अंदर से आपके उसके अंदर से निकलता विवेक। और समझ तो है कि ये काम करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ये समझ आ गई, ये तो समझ हो गई। लेकिन ये समझ में आएगा ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये अच्छा है, ये अच्छा है बुरा है। अब करूं या ना करूं ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर कर रहा है। आपका विवेक कहेगा कि कर ले, एक विवेक कहेगा नहीं कर। दो ही बातें होती है ना। और जो अंदर से आवाज आती है ना, जिसके कहते हैं कि अंदर से 2 आवाज आती है, ये काम कर या ये काम मत कर, वो विवेक होता है आपका, वही विवेक होता है। ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब परमेश्वर की आवाज आती है तो बहुत धीमी आती है, जब शैतान की आवाज आती है तो बहुत तेज आती है, नहीं तुझे कर लेना चाहिए। क्योंकि इस मन के अंदर 2 क्रियाएं काम करती हैं, 2 ताकतें काम करनी शुरू करती हैं। मनुष्य के साथ में दो ताकतें काम करती हैं। एक परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर के गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इसका मतलब दूध में मिलता है, पानी में मिलता है, आत्मा में मिलती है। परमेश्वर का आत्मा, शैतान का आत्मा और मनुष्य का आत्मा। अब ये मनुष्य जो बीच में पिसा हुआ है, अब जैसी विचारधारा हो जाएगी, जैसे ख्यालात हो जाएंगे, वैसे ही आत्मा आपके अंदर काम करना लगेगा, वैसे ही आत्मा आपके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड है ये, एक ऐसी मतलब चुंबकीय शक्ति है। हमारी आत्मा जो है चुंबकीय शक्ति के रूप में का है। एक अट्रैक्शन पावर है ना उसको अंदर है कि जिस तरफ को अगर लोहा है तो लोहा लोहे को खींचता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो बुराई बुराई को खींचने लगती है और ये अच्छाई को खींचे, मतलब जो जैसी है वैसी खींचेगी। अब आपके अंदर की जो मैग्नेट है, जो आत्मा है, जो है ना जो अट्रैक्ट कर रही है, अब आपकी विचारधारा पर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके की विचारधारा के साथ रखें और किस तरीके की विचारधारा आप चल रहे हैं। और उसी तरीके से फिर क्या है, आपके अंदर वो आत्मा काम करना शुरू करता है। अब परमेश्वर का आत्मा काम करेगा या शैतान का आत्मा करेगा? किसके साथ मिलकर करेगा? हमारी आत्मा के साथ। अब हमारी आत्मा के साथ हमारी बुद्धि के अंदर उसने इंडिकेशन भेजा, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। अब जब है ना बुरा करने वाले होते हैं तो बड़ी तेजी के साथ ना वो होता है, एक फ्लड के जैसे आता है, नहीं ये कर ले, बहुत, अरे सब कर रहे तू भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शैतान का आत्मा होता है। परमेश्वर जो का आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा कहता है नहीं ये नहीं करना है, इसको नहीं करना चाहिए, ये काम अच्छा नहीं है, इस पर ना गौर कर, क्या परमेश्वर को भाता है ये काम? और जब इस तरीके के ना विचारधारा परमेश्वर अपने लोगों के मनों के अंदर डालता है और उस विवेक को उत्पन्न होने में हमारी मदद करता है,
हर बार हर गलत काम के लिए, हर अच्छे काम के लिए हमारा विवेक है ना वो जागृत करता है, लेकिन हम उसको काम करने देते हैं या नहीं करने देते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। तो इसलिए विवेक की रक्षा कर। और उसके बाद 3:21 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि की और विवेक की रक्षा कर, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। जिससे तेरा विवेक जो है कैसा रहे, सुरक्षित रहे। अब है ना हमारा विवेक सुरक्षित रहे न रहे, हमें ना इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस ना जो आंखों की चमक है वो भानी चाहिए, शरीर की अभिलाषा पूरी होनी चाहिए, और फिर जीवन का घमंड तो अपने आप बन जाता है। जब आंखों की अभिलाषा आ जाती है ना और शरीर की अभिलाषा, उसके बाद घमंड तो अपने आप आ जाएगा। और आपको बता दें कि जिसने घमंड किया उस पर कभी भी फल नहीं आया है। चाहे धन पर घमंड कर लें, चाहे बुद्धि पर घमंड कर लें, चाहे ताकत पर घमंड कर लें, चाहे पहुंच पर घमंड कर लें, किसी भी चीज पर घमंड करते हैं, आपको कभी कुछ नहीं आएगा। आप है ना हमेशा अपने जीवन के अंदर नीचे और नीचे और नीचे आते चले जाएंगे। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है आपको झुकना पड़ेगा। मैंने बताया था कि पेड़ों को देख लीजिए, जब फल लगते हैं तो सब पत्ते भी है ना नीचे झुकने शुरू हो जाते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं कि आओ, हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर लद जाओ। पौधा कहता है कि आओ हमारे ऊपर लद जाओ, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। और जिसके ऊपर नहीं आते वो तने खड़े रहते हैं पत्ते। यह प्रकृति का नियम है, परमेश्वर ने यह नियम बनाया है। तो विवेक जो है वो हमारी हम्बलनेस को दर्शाता है, यानी कि हम कितने हम्बल हैं। हम जितने हम्बल होंगे उतना ही अच्छा विवेक हमारा बनता चला जाएगा। तो अपने विवेक की क्या करें, हमें रक्षा करनी चाहिए। इसलिए विवेक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विवेक का ध्यान रखें। विवेक अगर आपके अंदर बना हुआ है तो आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना सकते हैं और अपने जीवन के अंदर बहुत सारी क्रियाओं को देख सकते हैं। आपका जीवन परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया हो, लोगों के द्वारा तैयार नहीं किया गया हो। मैंने एक बात बताई थी आपको कि आप संचार माध्यम से सूचनाएं जरूर ले सकते हैं, इधर उधर से आप लोगों से कुछ सुन जरूर सकते हैं। इससे सुन लिया, उससे सुन लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, वचन भी ऐसे सुन सकते हैं। लेकिन आपके पास वो ज्ञान आया या नहीं आया, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि ज्ञान कितना प्राप्त किया आपने, आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया। सूचनाएं आ गई, हमने यहां ये सुना, वहां ये सुना, ऐसा वहां पर हुआ, ऐसा वहां पर हुआ, आपका अपना कुछ नहीं रहा। आपके पास ज्ञान आना चाहिए। आपका व्यक्तिगत ज्ञान क्या है, आपके ज्ञान के अंदर से क्या निकल करके आ रहा है, आपके अंदर से क्या निकल करके आ रहा है। और जब वो निकल करके आएगा तो आपको कुछ नया, आप कुछ नया देने पाएंगे, कुछ पुराना नहीं देने पाएंगे। और इसी तरीके से आपके जीवन के अंदर परमेश्वर काम करना चाहता है। इसलिए अच्छे विवेक को ध्यान में रखें। और जब ना विवेक का ध्यान रखते हैं तो सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। और ये विवेक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और विवेक का ध्यान रखना ये क्यों जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इसी विवेक के द्वारा ही हमारे साथ में भलाई और बुराई को होने देता है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है इसका मतलब आपका विवेक अच्छा काम कर रहा है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है इसका मतलब आपका विवेक जो है वो बुरा काम कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। आप दुख में जा रहे हैं, चिंता में जा रहे हैं, क्लेश में जा रहे हैं, मुश्किल में पड़ रहे हैं, उलझन में पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपका विवेक सुरक्षित नहीं है। और अगर आपका ना आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है, हर काम में खुशी मिल रही है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप आनंदित हैं, आप समझ लें कि आपका विवेक सुरक्षित हो गया है। क्योंकि इस विवेक जो है सबसे बड़ी चीज देता है आपके पास में, संतुष्टि बहुत बड़ी देता है, शांति आपको दे देता है। और शांति आपके अंदर पैदा कर दे। शांति कहां पैदा आती है? हमारे मन के अंदर। और मन शांत तो विवेक से अच्छी बातें निकलना शुरू हो जाएंगी। हर चीज का एक पैरामीटर है, एक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलता है सब कुछ।
उस स्टेप के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का ध्यान रखें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि अपने विवेक की रक्षा करें। अगर इसकी छोड़ दिया, हमने विवेक की रक्षा करना छोड़ दिया, तो हमारा जो विश्वास है ना वो डूब जाएगा, विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों का विश्वास रूपी जहाज जो है ना डूबा हुआ है, वो विश्वास में नजर नहीं आते, मुंह से तो है ना, फिर उनके लिए यीशु मसीह के क्या वो अल्फाज मुझे याद आते हैं, ये लोग होठों से तो मेरी आदर करते हैं लेकिन इनका मन जो है मुझसे दूर है। होठों से कहते हैं खुदा खुदा खुदा, लेकिन वास्तव में वो जुदा हैं, क्योंकि एक ही कमी है, बस विवेक नहीं है उनके पास में। अगर विवेक होगा तो खुदा को जानेंगे। आप हो हल्ला कर सकते हैं, बहुत सारा आडंबर कर सकते हैं, बहुत सारी भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं आप। मैं भी बहुत सारी भीड़ को ना प्रचार किया हूं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक बात रहती है, मुझे केवल जीवन में एक ही चीज की इच्छा रही कि मैं अपने जैसा एक व्यक्ति खड़ा कर सकूं बस। और जब उस व्यक्ति की कमी पूरी हो जाती है, मैं तुरंत फिर दूसरे की तलाश में लग जाता हूं, फिर एक व्यक्ति की तलाश में। और मैंने जीवन में वही है ना किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं अपने जैसा कोई खड़ा कर लूं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। मैं भीड़ को इकट्ठा कर लूं, मेरे लिए वो कोई खुशी की बात नहीं है। भीड़ तो भीड़ है, यीशु मसीह के पीछे हजारों की भीड़ होती थी, लेकिन सब उसके साथ नहीं होते थे। सब किस लिए थे? रोटी खाने के लिए आते थे, चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए आते थे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते थे। आज भी यही चल रहा है सब चर्चों में। यीशु मसीह को पाने के लिए नहीं आ रहे, अपने विवेक को सही करने के लिए नहीं आ रहे, अपने विवेक का उत्थान करने के लिए नहीं आ रहे, बस केवल चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चे अच्छे हो जाएं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाए, बस इससे हमारी आत्मा कहीं पर भी जाए, हमारा जीवन कैसे भी हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि ये सब चीजें तो मुफ्त में परमेश्वर वैसे ही दे देता है। वो कहता है, यीशु कहते हैं, वह अपने मांगने वालों को बिना मांगे सब कुछ दे देता है। बिना मांगे सब कुछ दे देता है, तो फिर क्यों मांगना है? बहुत सारे लोग कहते मांगना चाहिए। मैं कहता हूं मांगना चाहिए, लेकिन क्या मांगना चाहिए? बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, समझ मांगे, विवेक मांगे, अब पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। अब कह रहे भाई है ना, हमें है ना टीवी दे दो, फ्रिज दे दो, हेलीकॉप्टर दे दो, अच्छी ड्रेस दे दो, अच्छा ना मोटरसाइकिल दे दो, अच्छी कार दे दो, अच्छा बंगला दे दो। ये सब मांगने की क्या जरूरत है? ये तो पता है ना कि उसने पैदा किया, वो चींटी के द्वारा उस कीड़े को खिला सकता है जो समुद्र के अंदर रहता है। तो मेरा और आपका तो मूल्य कहीं ज्यादा बढ़कर के है। किसी को भूखा नहीं रखा उसने, वो चाहता है कि सबको रोटी मिले, सबको भोजन मिले, और वही उसकी इच्छा ही है। इसलिए अजीजों, अपने विवेक की रक्षा करें ताकि परमेश्वर आपके साथ हो और परमेश्वर आपको अच्छे से जीवन में उन्नति दे सके। और जिसने विवेक की रक्षा कर ली उसने परमेश्वर को समझ लिया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहा। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।